और उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं बाहर का खाना देखती हूँ और मैं मोटी हो जाती हूँ। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, बाहर का खाना देखती हूँ और वेट बढ़ जाता है। एंड देन शी वाज लाइक आई हैव गेन 10 kgs। मैं कितनी ही डाइट कर लूँ, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, मैं इतना कार्डियो कर रही हूँ, सुबह शाम वॉक कर रही हूँ, जिम में जाके भाग रही हूँ, कई बार सुबह 6 बजे उठ के भूखे पेट भागती भी हूँ कि भाई फास्टेड कार्डियो हो जाए, बट स्टिल नथिंग इज वर्किंग। मेरा वेट स्टक है। एंड अगर कभी कम भी हो जाता है तो अगर मैं बाहर जाके कुछ खा लूँ तो 2 किलो यूं बढ़ जाता है। एंड आई वाज लाइक 2 किलो यूं तो नहीं बढ़ सकता, क्योंकि 2 किलो फैट इंक्रीज करने के लिए आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के ऊपर 14,000 कैलोरीज खानी पड़ेगी। एंड एक वीकेंड में एक रात आप बाहर जाके इतना तो नहीं खाओगे कि आप अपनी मेंटेनेंस के ऊपर 14,000 कैलोरीज खा लो। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका बॉडी वेट फ्लक्चुएट हो सकता है, बट फैट तो आप इतनी जल्दी 2 किलो नहीं बढ़ाओगे। एंड देन शी वाज लाइक नहीं यार, मेरा तो मेटाबॉलिज्म ही खराब हो गया है, मैं तो जो खाती हूँ मुझे लग जाता है। एंड देन आई थॉट कि यार एक्चुअली आई वाज ऑल्सो स्टक इन द सेम प्लेस फ्यू ईयर्स बैक। आई यूज टू ईट 1200 कैलोरीज अ डे, लिटरली सिर्फ 1200, 4 घंटे कार्डियो, लाइक नॉट इवन कार्डियो, आई यूज टू डू HIIT 4 hours अ डे। एंड उसके अलावा आई यूज टू ईट एक्सट्रीमली क्लीन फूड, वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, एंड दैट रिजल्टेड इन नथिंग। एक पॉइंट के बाद मेरा वेट एकदम स्टक हो गया। इवन आफ्टर डूइंग सो मच मेरा वेट लूज नहीं हो रहा था, मेरे पीरियड्स मिस हो गए मुझे, आई हैड हार्मोनल फ्लक्चुएशंस एंड आई वॉज सो टायर्ड, ऑलवेज इंजर्ड। मेरे हेयर क्वालिटी, स्किन क्वालिटी, एवरीथिंग वॉज बिजार एंड आई वॉज लाइक what do I do? I was feeling so stuck. Switch to today. Now, touchwood, I eat 2,500 calories per day, still in deficit. I have gained a lot of muscle. I look more toned, more leaner. I have gained muscle mass. My hormonal profile is extremely balanced and I'm living a very healthy, happy and satisfied life. मैं अपने उन पुराने कपड़ों में आज भी फिट होती हूँ, बेटर फिट होती हूँ। सो दिस वीडियो इज एग्जैक्टली अबाउट दैट कि हाउ आई इंक्रीज्ड माई मेटाबॉलिज्म फ्रॉम जस्ट ईटिंग 1200 कैलोरीज to now eating 2,500 calories and still be in calorie deficit. I have done that. You can also do that. How? Let's figure it out in this video. Hi guys, welcome back to my channel. This is Khyati. If you're new here, please give me a big thumbs up and subscribe to my channel and let's get straight into this video. सबसे पहले तो ये जानो कि आपका वेट स्टक कैसे हुआ. You wanted to lose weight and that's why सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आई, कम खाओ और ज्यादा बर्न करो, कैलोरी डेफिसिट, एंड दैट्स व्हाई यू लोअर्ड योर कैलोरीज। जैसे आपने अपनी कैलोरीज को कम किया तो आपकी बॉडी ने थोड़ा सा वेट लूज किया, मान लो फैट भी लूज किया, उसके बाद उन कैलोरीज पे आपकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया। फिर आपने और वेट लूज करने के लिए थोड़ी और डेफिसिट क्रिएट करी, आपकी बॉडी ने वो भी अडेप्ट कर ली। बट एक बात मुझे बताओ कि आप कितना कम करते जाओगे? आप अपनी कैलोरीज को एक पॉइंट पे क्या बिल्कुल 500-600 कर दोगे व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग टू स्टार्व? नहीं ना, लाइक हाउ लोअर कैन यू गेट इनटू योर कैलोरी? एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग टायर्ड, दैट्स व्हेन योर मेटाबॉलिज्म लोअर्स, दैट्स व्हेन यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड, एग्जॉस्टेड, योर मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन। आपकी बॉडी हमेशा आपके हर स्टेट को अडेप्ट कर लेती है एंड दैट्स व्हेन प्लेटो हैपेंस। आपका वेट स्टक हो जाएगा, आप इतनी कम कैलोरीज खाओगे दैट यू आर ऑलवेज डिससैटिस्फाइड, यू फील लाइक यू आर क्रेविंग अ लॉट ऑफ स्वीट स्टफ या फिर फूड दैट इज हाई इन फैट, एंड देन जस्ट यू आर एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, एक्सट्रीमली टायर्ड एंड यू जस्ट feel like I hate my life, I just don't want to do it again. And that's when people say कि यार weight loss इतना tough है. It's tough because you are not using your brains. It's tough because you are not doing it in a sustainable manner. कैसे करते हैं इसको sustainable manner में? This video is about that. सबसे पहली चीज तो अगर आपको fat loss में जाना है तो अपने food के around anxious रहना बंद करो. Stop being scared of your food. ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, योर फूड इज योर फ्यूल. उसको अपना दोस्त समझो, अपनी एनिमी नहीं. हम अपने फूड के अराउंड इतना ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, इतना ज्यादा गिल्ट फील करते हैं कि एक्चुअली वी एंड अप क्रेविंग इट मोर एंड एंड अप बिंज ईटिंग. ऑलवेज रिमेंबर, योर फूड इज योर फ्यूल. अगर आप अपने फूड को ढंग से यूटिलाइज करोगे देन ट्रस्ट मी, आपका फिजिक एकदम टॉप क्लास होगा.
हमेशा फैट लॉस को जब भी आप देखो तो साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू देखना। एक साइंटिफिक रिसर्च हुई थी ऑन दिस शो विच इज कॉल्ड एज द बिगेस्ट लूजर। ये एक अमेरिकन शो है जिसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे दे ऑल वर ओवरवेट एंड उन सबको उस पूरे सीजन में एक्सट्रीम डाइट्स एंड रिग्रेस एक्सरसाइज से गो थ्रू किया था एंड बाय द एंड ऑफ द सीजन जिसने सबसे ज्यादा वेट लूज किया था दैट पर्सन वॉज द विनर। जब एक 2016 की स्टडी की गई थी इन लोगों पे तो उन्होंने ये चीज पाया कि यार आफ्टर द शो व्हेन दे एक्चुअली स्टडी दोज पार्टिसिपेंट्स तो उन्होंने ये चीज पाई कि यार उनका सारा का सारा वेट वापस से उन्होंने गेन कर लिया था एंड इनफैक्ट उनका जो BMR है दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि वो रेस्ट में कुछ ना करते हुए जो कैलोरीज बर्न करते हैं वो उल्टा कम हो गई थी दैन बिफोर लाइक जो उनका पहले वेट था एंड दे गेन ऑल ऑफ दैट वेट बैक क्योंकि उन्होंने वो सारा वेट बहुत ही अनसस्टेनेबल वे में और बहुत जल्दी लूज किया था। एंड जब भी आप अपनी बॉडी को डिप्राइव करके रिस्ट्रिक्ट करके और बहुत जल्दी वेट लॉस करते हो 110% वो वेट वापस से गेन हो जाता है। I just slipped back into my old habits really quick within the next year or two, and within about 4 or 5 years I'd put back on all the weight. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम नॉर्मल सी सिंपल सी साइंस को नहीं समझते हैं। इट्स अ वेरी साइंटिफिक एंड वेरी सिंपल थिंग दैट आवर बॉडी हैज गॉन थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्टार्वेशन। हमें क्या लगता है कि हमें वेट लॉस करना होगा, हम लोग अपनी कैलोरीज को कम करते जाएंगे, अपनी बॉडी को वर्कअप करते जाएंगे और हमारी बॉडी वेट लॉस करती रहेगी। हमारी बॉडी हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगी। इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस एंड दैट्स वाई इट जस्ट गोज अंडर स्टार्वेशन मोड और हमारा वेट स्टक हो जाता है। एंड देन हम सोचते हैं कि यार हम तो इतना कम खा रहे हैं, हम तो इतना वर्कआउट कर रहे हैं और हमारी बॉडी वेट लॉस क्यों नहीं कर रही, हमारा तो मेटाबॉलिज्म ही नहीं अच्छा है। यू आर यूजिंग अ वेरी रॉन्ग एंड अनसस्टेनेबल अप्रोच। ऑलवेज रिमेंबर दैट। डाइटिंग कल्चर की तरफ ध्यान देने के बजाय अगर आप थोड़ी सी साइंस की तरफ ध्यान देंगे तो आपका लॉन्ग टर्म फैट लॉस होगा ही होगा। और वो कैसे है, लेट्स सी। अब सबसे पहली चीज तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है उसको समझो। मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट इज हैपनिंग इन योर बॉडी, ओके। एंड ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारा मेटाबॉलिज्म डैमेज हो गया है, there is no such thing as damaged metabolism. If your metabolism is damaged, you won't be alive. Yes, ये हो सकता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो चुका है, इसका मतलब योर बॉडी इज अडेप्टेड टू बर्न फ्यूअर कैलोरीज। तो उसको फास्ट कैसे करें? हाउ टू एक्चुअली मेक योर बॉडी अडेप्ट टू, का मतलब योर बॉडी इज अडेप्टेड टू बर्न फ्यूअर कैलोरीज। तो उसको फास्ट कैसे करें? हाउ टू एक्चुअली मेक योर बॉडी अडेप्ट टू बर्निंग मोर कैलोरीज। उसके लिए सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो एंड यू विल बी गुड टू गो। वो कॉन्सेप्ट है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म के 4 मेन कंपोनेंट्स को समझ लो। हमें ऐसा लगता है कि आवर फैट लॉस इज कंप्राइज्ड ऑफ जस्ट डाइट एंड न्यूट्रिशन। नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म के कंपोनेंट्स। 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है BMR. BMR is basal metabolic rate, which is basically how many calories you burn when your body is doing nothing. मान लो आप एक दिन सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हो, you're not even eating, not even doing anything, not even fidgeting, and बस आप लेटे हुए हो and doing nothing. देन आपकी बॉडी जो कैलोरीज यूज करती है, जैसे कि आपके ऑर्गन फंक्शनिंग में, हार्ट बीट में, रेस्पिरेशन में और बहुत सारी चीजें करने में, जो इंटरनल फंक्शन है आपकी बॉडी के, उसको एक्चुअली में गो थ्रू करने के लिए आपकी बॉडी जितनी कैलोरीज यूज करती है दैट इज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड ट्रस्ट मी दैट अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द कैलोरीज दैट यू बर्न। सेकेंड चीज जो आती है वो होती है नीड, दैट इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एक फिजिकल एक्सरसाइज, जो इंटेंशनल एक्सरसाइज नहीं है। जो सेकेंड चीज जो आती है वो होती है नीड, दैट इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। कोई भी एंड बस आप लेटे हुए हो एंड डूइंग नथिंग। देन आपकी बॉडी जो कैलोरीज यूज करती है, जैसे कि आपके ऑर्गन फंक्शनिंग में, हार्ट बीट में, रेस्पिरेशन में और बहुत सारी चीजें करने में, जो इंटरनल फंक्शन है आपकी बॉडी के, उसको एक्चुअली में गो थ्रू करने के लिए आपकी बॉडी जितनी कैलोरीज यूज करती है दैट इज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड ट्रस्ट मी दैट अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द कैलोरीज दैट यू बर्न। सेकेंड चीज जो आती है वो होती है नीड, दैट इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस।
कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एक फिजिकल एक्सरसाइज, जो इंटेंशनल एक्सरसाइज नहीं है, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप फिजिट करते हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप स्टेयर्स यूज करते हो, सामान लेने जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, किसी से बात कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी जैसे खाना बना रहे हो, ये सब एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं आपकी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस में। थर्ड जो कॉम्पोनेंट होता है, सामान लेने जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, किसी से बात कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी जैसे खाना बना रहे हो, ये सब एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं आपकी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस में। थर्ड जो कंपोनेंट होता है वो होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी कि आप जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, बर्न करने के लिए आपकी बॉडी कैलोरीज को यूज करती है। एंड दैट्स वाई वी सजेस्ट कि हाँ भाई, ईट मोर होल फूड्स, ईट मोर प्रोटीन, क्योंकि आपकी बॉडी को होल फूड्स को डाइजेस्ट करने में, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा कैलोरीज यूज होती हैं। जो प्रोसेस्ड फूड होता है वो कैलोरी डेंस भी होता है एंड उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। एंड दैट्स वाई इट इज सजेस्टेड कि होल फूड्स पे ज़्यादा ध्यान दो। और भी बेनिफिट्स है, बट थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड के हिसाब से yes, it burns more calories. And fourth and the last component is physical activity. जो भी आप intentional exercise अपने पूरे दिन में करते हैं, जैसे कि running, walking, strength training, yoga, whatever you do, that includes in physical activity. इन सारी चीज़ों को जब आप कंबाइन करोगे वो आपका total daily energy expenditure बनाता है। So how to smartly use all of these factors and increase your metabolism? अगर आप restrictive diet पे हो then you will initially lose some body weight. जब आपका body weight कम होगा तो आपकी body का BMR कम हो जाएगा, because you are weighing less so your body will burn less. तो आपका BMR कम हुआ. When you're eating less, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी कम हुआ, क्योंकि आपकी बॉडी में कम कैलोरीज जा रही हैं, कम फूड जा रहा है तो उसको बर्न करने के लिए भी कम कैलोरीज चाहिए। When you are eating less, when you're restrictive with your diet, obvious सी बात है, you will be exhausted. You won't just do that much work जो आप नॉर्मली डे में करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपको दो ऑप्शन मिले कि आप एलिवेटर यूज करो या फिर आप स्टेयर्स यूज करो। ऑब्वियस सी बात है, इफ यू आर सो एग्जॉस्टेड, आप में ऑलरेडी एनर्जी नहीं है, you will automatically go towards elevator. You won't go out with your friends. You won't talk to people as much. You will fidget less. मान लो आप एक जगह पे बैठ गए, आपको चार्जर लेने जाना है फ़ोन का, आप सोचोगे कौन जाएगा भाई, किसी से मंगवा लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका नीड भी कम हो गया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसको सॉल्व कैसे करें। सबसे पहली चीज़ जो आप करोगे वो ये है कि अभी आपने बहुत अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, इसका मतलब आपके हॉर्मोन्स भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड हैं। 3 मेन हॉर्मोन्स होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो हार्मोन होता है वो होता है लेप्टिन। If your leptin levels increases, that gives a signal to your brain कि yes, your body has eaten enough, it is satisfied. अगर आप अपनी बॉडी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डाइट्स के थ्रू, then your leptin levels actually decreases and that will actually create cravings and आपकी बॉडी हमेशा dissatisfied रहेगी and that's when it will need more food to feel satisfied and satiated. एंड इसलिए आप नॉर्मली बिंज ईट करेंगे या फिर बहुत हाई फैट फूड को क्रेव करेंगे। सेकेंड इज ग्रेलिन। अगर हमारी बॉडी में ग्रेलिन बढ़ा हुआ है देन आवर एपिटाइट विल एक्चुअली इंक्रीज। दैट्स व्हेन हमारी ब्रेन को सिग्नल जाता है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है, आई नीड मोर फूड, मेरा एपिटाइट बढ़ा हुआ है। एंड अगर आप अपनी बॉडी को रिस्ट्रिक्ट करते हो, आपका ग्रेलिन लेवल एक्चुअली में इंक्रीज हो जाता है एंड दैट इज नॉट अ गुड साइन। ओके, आई एम कंटिन्यूइंग दिस वीडियो आफ्टर एन आवर, लाइट चली गई थी। थर्ड हार्मोन इज कॉर्टिसोल, दैट इज द स्ट्रेस हार्मोन। एक स्टडी की गई थी रैट्स पे जिनमें उनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे रखा गया था एंड दे फाउंड कि एक्चुअली में उन रैट्स का कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो गया। एंड कुछ टाइम बाद जब उनको नॉर्मल डाइट पे डाला, एक satisfying डाइट पे डाला, एंड उसके बाद भी they were more prone to stress and even after that they were extremely anxious around food, they had more cravings and in short their metabolism had slowed down. और इसलिए हमारी बॉडी में इन तीनों हॉर्मोन्स को मेंटेन करने के लिए यू एक्चुअली नीड टू हैव एन एक्सट्रीमली बैलेंस्ड डाइट एंड इवन इफ यू आर लूजिंग वेट यू हैव टू डू इट इन अ वेरी सस्टेनेबल वे कि आपके ये जो हॉर्मोन्स हैं ये ऊपर नीचे ना हो, ये फ्लक्चुएट ना हो। क्योंकि हमें तो बहुत आसानी से डाइट कल्चर बोल देता है कि ये डाइट फॉलो करो, वो डाइट फॉलो करो, ईट लेस, बर्न मोर, बट देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इनसाइड आवर बॉडी जिसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
तो क्या सोल्यूशन है? सबसे पहली चीज़ तो अपनी बॉडी को आपको इस स्ट्रेस से बाहर निकालना है, स्टार्वेशन मोड से बाहर निकालना है। तो उसके लिए यू रियली नीड टू टेक अ ब्रेक। सबसे पहले तो एक 2 या 3 हफ्ते का ब्रेक लो, जिसमें यू हैव टू ट्रेन जस्ट 2 to 3 times a week, preferably strength training, or if you want to take complete rest, just you can walk on a daily basis and just take a break for 2 to 3 weeks. After 2 to 3 weeks, when your body is relaxed, आपके हॉर्मोन्स सारे बैलेंस हो चुके हैं, आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल्स कम हो चुका है, that's when you can start. How to start? You have to slowly increase your calories because now you have to gain some muscle. I know it is extremely difficult to increase your calories because हम उस पूरे साइकिल में हैं to restrict और हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि हम जितना कम खाएंगे तभी हम वेट लूज कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई ईटिंग मोर गिव्स अस एंजाइटी। बट ट्रस्ट मी, उससे बेहतर ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता। आई माई सेल्फ यूज टू क्राई सो मच व्हेन आई स्विच फ्रॉम 1200 कैलोरीज टू 2400 कैलोरीज। अब उस टाइम पे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज इफ आई डिडंट इंक्रीज माई कैलोरीज आई वुड नॉट गेट माई पीरियड बैक एंड आई हैड टू डू इट। एंड जब मेरे को वो वेइंग स्केल पे अपना वेट इंक्रीज होते हुए दिखता था, मुझे बहुत एंजाइटी होती थी, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वेट ट्रेनिंग। एंड ट्रस्ट मी, उससे बेहतर डिसीजन मेरी लाइफ का और कोई नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट इंक्रीज 1000 कैलोरीज एक साथ, नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। जस्ट इंक्रीज योर कैलोरीज स्लोली अबव योर मेंटेनेंस। पहले 50 कैलोरीज इंक्रीज करो, 100 कैलोरीज इंक्रीज करो धीरे धीरे, और उन कैलोरीज को इस तरह से मैनेज करो कि आप प्रोटीन से मैं उन कैलोरीज को इंक्रीज कर रही हूँ। एंड स्लोली यू विल सी कि हाँ, आपकी मसल बिल्ड होती हुई दिखेगी आपको दिखेगा कि हाँ यार, माई बॉडी इज एक्चुअली गेटिंग मोर टोन। देन ट्रेनिंग में स्टार्ट विथ हाइपरट्रोफी, विच इज बेसिकली वॉल्यूम बेस्ड ट्रेनिंग। व्हाट इज वॉल्यूम बेस्ड ट्रेनिंग? कोई भी मसल ग्रुप जो आप टारगेट कर रहे हो, उसके आपको फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्सरसाइज है, उसके 3 से 4 सेट्स करने हैं विथ 8 to 12 reps। एंड जब आप वो चीज़ करेंगे, देन यू हैव टू एक्चुअली फोकस ऑन कि आप मसल को टाइम अंडर टेंशन ट्रेन कर रहे हो। आप बहुत ही ढंग से स्लोली टाइम अंडर टेंशन के साथ उस फॉर्म को कर रहे हो, मोमेंटम से, झटके से जल्दी उस एक्सरसाइज को नहीं कर रहे हो। अच्छे से आपका एक प्रोग्राम है पूरा। सबसे पहली चीज़ तो अपने वर्कआउट्स को प्लान करो, उसको एक्चुअली में लिखो कि हाँ भाई, मुझे इस दिन पे ये वर्कआउट करना है। Until and unless you have a plan, until and unless you have a program, you won't be able to follow that. तो सबसे पहली चीज़ तो एक डिज़ाइन प्लान बनाओ और उसको फॉलो करो। ये चीज़ याद रखना, 8 से 12 रेप्स अगर कर रहे हो तो इट शुड नॉट पुश यू टूवर्ड्स फेलियर। इसका मतलब आपको 8 RPE पे करना है, मतलब कि अगर आपसे 10 हो सकते हैं तो आपको सिर्फ 8 करने हैं। 2 रेप्स का आपको एक शाय रहना है कि हाँ भाई, अभी आई हैव 2 रेप्स इन माई टैंक। धीरे धीरे आपको फिर प्रोग्रेस करना है, धीरे धीरे आपको वेट इंक्रीज करना है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की कि यू कैन ऑलवेज प्रोग्रेस। अगर आपको लग रहा है कि आप उसमें स्टक हो गए हो, टेक अ डीलोड वीक एंड देन स्टार्ट अगेन। बट येस, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमेशा अपने फॉर्म्स को इम्प्रूव करते रहो। देखो कि आप किस तरह से अपने फॉर्म्स को स्लो इसेंट्रिक, स्लो कॉन्सेंट्रिक में कर सकते हो। एंड जस्ट फोकस टोटली ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड एड कार्डियो एज एन एड। क्योंकि अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हो तो आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज नहीं होगा। अगर हम सिर्फ कार्डियो करते हैं तो उसका आफ्टर बर्न इफेक्ट कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने 400 कैलोरीज बर्न करी आफ्टर रनिंग, तो वो 400 कैलोरीज वहीं पर ही आपके वर्कआउट खत्म होते ही एंड हो गया। बट अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, आपकी बॉडी एक्चुअली में मसल्स में टीयर्स लाती है। 24 से 48 आवर्स तक आपकी बॉडी की रिकवरी होती रहती है। इसका मतलब इवन व्हेन यू आर सिटिंग, योर बॉडी इज बर्निंग कैलोरीज टू रिकवर दोज मसल्स, एंड दैट्स व्हाई यू कैन बर्न मोर कैलोरीज व्हेन यू हैव मोर मसल। प्लस मसल इज अ मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू, इट बर्न्स मोर कैलोरीज दैन फैट। तो अगर आपकी बॉडी में 1 kg ऑफ मसल होगा, वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगा दैन 1 kg ऑफ फैट। सो द मोर मसल यू हैव, द मोर मेटाबॉलिज्म यू हैव। ये जो ट्रिक्स और टिप्स होती है ना कि स्पाइसी फूड खाओ, ज़्यादा पानी पियो, ये इतना काम नहीं करेगी। लाइक इट विल जस्ट, मतलब ये बहुत ही फालतू टिप्स हैं फॉर बस व्यूज़ बढ़ाने के लिए। ये टिप्स हैं। जो रियल टिप्स हैं उनको फॉलो करो। जो नॉर्मल साइंस बेस्ड टिप्स हैं उनको फॉलो करोगे तो रिजल्ट्स कैसे नहीं आएंगे, कैसे आपका मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ेगा, कैसे आपका फैट लॉस नहीं होगा। 110% होगा, हज़ारों लोगों का होता है, आपका क्यों नहीं होगा?
इट्स जस्ट डाइट कल्चर हमें इतना कंफ्यूज करके रखती है, ये डाइट नहीं, वो डाइट नहीं, सुबह सुबह खाने में आपको एवोकाडो ऑन टोस्ट खाना है, ये स्मूदी पीनी है, वो स्मूदी पीनी है। अरे कीप इट कंप्लीटली बेसिक, नॉर्मल बेसिक लाइफस्टाइल से फैट लॉस होगा और सस्टेन एंड लॉन्ग वे में होगा। इट्स जस्ट यू नीड टू learn the science behind it. You have to learn what your body is actually saying to you. सुनो आपकी बॉडी किस चीज को अडेप्ट करती है। बहुत लोगों को एवोकाडो ऑन टोस्ट नहीं सूट होता है, जैसे मुझे। भाई वी आर पराठा लवर्स, तो मैं तो खुद बोलती हूँ कि हाँ भाई मुझे तो पराठे पसंद है, मैं तो रोज पराठे खाती हूँ। बट देन आई ऐड प्रोटीन टू इट, आई ईट इट इन अ स्मार्ट वे. You don't have to be extremely fancy. You don't have to follow keto diet, paleo diet, Atkins diet. No, you don't. It will not suit your body. If it's suiting person A, doesn't mean it will suit you also. सब अलग होते हैं. You just have to figure out what works for you. क्योंकि end goal ये है, you have to do it in a way that is sustainable and that works for your body for a long period of time. This is a lifestyle. 1 या 2 महीने के लिए नहीं है. ऐसे अगर वेट लूज कर लोगे तो वो ऐसे बढ़ भी जाएगा. धीरे धीरे लूज करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है. वी आर नॉट हियर टू जस्ट श्रेड अवे वेट, वी आर हियर टू बिकम स्ट्रॉन्ग फॉर लाइफ. ये चीज याद रखना. फोकस ऑन बिल्डिंग मसल, फोकस ऑन ईटिंग हाई प्रोटीन फूड, फोकस ऑन स्लोली इंक्रीजिंग योर कैलोरीज एंड गेनिंग लीन मसल मास, and trust me, your metabolism will increase. प्लीज़ इन सब चीज़ों को, जो मिथ्स हैं, स्पाइसी फूड खा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये दवाइयाँ ले लो, ये डिटॉक्स ड्रिंक ले लो, कुछ नहीं होने वाला इससे. जो रियल साइंस बेस्ड चीज़ें हैं, प्लीज़ फॉलो दैट. डू नॉट गेट फूल्ड बाय सच वीडियोज. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड